नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मेजर गौरव आर्य। और मेजर गौरव आर्य का मैं स्वागत करता हूं जयपुर डायलॉग्स पर। मेजर साहब, आपका पड़ोसी जो है वो अंतरिम सरकार बना रहा है, लेकिन वो अंतरिम सरकार जो है वो चल तो पुराने के ढर्रे पर ही है। ये आर्मी की ज़्यादा गुलाम है या पहले से जो शहबाज शरीफ की थी उससे कम गुलाम है? सर, पहले तो अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको ये बताता चलूं कि इन सब में होड़ लगी है, कंपटीशन लगी है कि आर्मी का कौन ज्यादा गुलाम है। सर, इमरान खान भी इस होड़ में था। इमरान खान आर्मी चीफ को कितनी भी गालियां देते, पीछे से शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोगों के थ्रू पैगाम भेजता रहता था कि आर्मी चीफ से बोलो मैं आ जाता हूं घर पे उनके। शहबाज शरीफ ने जाते जाते क्या बोला कि 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, आई एम देयर फेवरेट। ठीक है सर। और ये जो काकड़ बना है, ये जो एंटरम जो पीएम बना है, ये भी आंखों का तारा है सर। सब ये आंखों के तारे ही बैठ पाते हैं उस कुर्सी पे। कभी क्या होता है कि आंख में किरकिरी हो जाती है इमरान खान जैसी, फिर उस तारे को निकालते हैं, दूसरे तारे को सेट करते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज लोग चेंज करते हैं, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं सर। जब जिससे ठीक से देखना शुरू नहीं होता फिर उसको खत्म कर देते हैं। सो आई थिंक दिस न्यू सीएम सर, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई थिंक दिस न्यू पीएम, आई बेग योर पार्डन, ये भी वही है सर, उसी उसी ढर्रे से ढला हुआ है। वरना पीएम थोड़ा ना बनता अगर आशीर्वाद नहीं होता आर्मी चीफ का। तो सो ही इज दैट। और साथ में उसने यासीन मलिक की बीवी को अपने एडवाइजर बना के कैबिनेट रैंक दे दिए। कुछ तो करेंगे ना सर, ये कश्मीर के लिए है। देखिए ना आप, इंडिया अगर रोड बना रहा है तो ये एक दो मुजाहिदीन छोड़ेंगे। अगर इंडिया यूनिवर्सिटी बना रहा है तो ये किसी आतंकवादी को तमगा देंगे। अगर अगर इंडिया वहां पे अस्पताल बना रहा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का प्लान वहां पे चल रहा है, या कुछ जम्मू में आईआईटी आईआईएम बन रहा है, तो इनको मशाल मलिक को कुछ ना कुछ, देखिए बात यह है कि इनको भी पता है कि इनकी जनता को क्या चाहिए। और इसमें मैं पाकिस्तानी सरकार को मैं सलूट पेश करूंगा सर कि दे नो व्हाट देयर पीपल वांट। देयर पीपल वांट जिहाद। इनको अस्पताल नहीं चाहिए, इनको अच्छी नौकरियां नहीं चाहिए, इनको बच्चे कहीं लिख पड़ जाएं क्वालिफिकेशन में, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए, ये सब चक्कर है ही नहीं इनका सर। इनका है कि जिहाद चलना चाहिए, काफिर का खून बहना चाहिए, और जिसने बहाया है उसके परिवार वाले को आ, आप कुछ स्टेटस दे दीजिए, स्टेटस दे दीजिए, कहानी खत्म हो गई फिर आपकी। अब ये बन गया ना हीरो सर पाकिस्तानी कौम की नजरों में कि भाई मशाल मलिक को इसने देखिए इतनी इज्जत दी है, एक टेररिस्ट को, तो बस हो गया, इसका काम हो गया। हम लोग हैं सर जो बड़े डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां के कलेक्टर का बिल्कुल 104 फीवर चल रहा है कि यार मेरे प्रोजेक्ट का टर्म, वो भाग रहा है सर, मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, मुझे फंड चाहिए। जैसे भागते हैं सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अपना जो अधिकारी होते हैं जो कि ये डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए। पाकिस्तान में ये सब स्ट्रेस छोड़ना है सर इंडिया वाला। पाकिस्तान में तो जिहादी की बीवी को बनाया आपने, कहानी खत्म, यू बिकम फेमस। शॉर्टकट है वहां पे हर चीज का। एक स्टडी देखी थी मैंने अभी कुछ दिन पहले, और वो ये कह रही जी थी कि पाकिस्तान के पास 2-3 यूनिक अचीवमेंट्स हैं। और एक यूनिक अचीवमेंट तो हम उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक जी अकेली शख्सियत है जिसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंडस्ट्री से ज़्यादा है। वो तो खैर इकोनॉमी की बात हुई। दूसरी जो बात एक स्टडी मैंने देखी थी वो ये कह रही थी कि साहब कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है वो अकेला ऐसा लार्ज कंट्री है, क्योंकि 250 मिलियन पॉपुलेशन है उसकी, तो अकेला ऐसा लार्ज जी। कंट्री है जहां मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है और अपर क्लास और जो लोअर क्लास है वो बढ़ रहा है। नहीं बिल्कुल सर, देखिए ना, बाकी कंट्रीज में मिडिल क्लास एक्सपैंड होती है, एंड दैट इज द बैरोमीटर ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज परचेजिंग पावर आपका बढ़ता है और बहुत लोग पॉवर्टी से फिर मिडिल क्लास में आते हैं। पाकिस्तान बस बेसिकली आपका ये कहने का मतलब ये मतलब है कि गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, एंड दिस डिस्पैरिटी इज सेटिंग इन वेयर द पुअर आल्सो बिकम अ लार्जर पीस, आर अ लार्जर पीस ऑफ द पाई, एंड द रिच आर आल्सो लार्जर पीस ऑफ द पाई। सर जनसंख्या ही तो बढ़ रही है दोनों की, यानी कि गरीब और गरीब हो रहा है, और गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, ज्यादा मात्रा में गरीब हो रहा है, और अमीर ज्यादा मात्रा में और अमीर हो रहा है क्योंकि करप्शन चल रहा है। तो सर दिस इज, पाकिस्तान में नहीं होगा तो कहां पे होगा सर? वेयर विल इट हैपन? और जो सबसे अधिक यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ करता था पहले पुराने ज़माने में, जब पे इनकी जो क्राइसिस सेटअप हुई है वो तभी से हुई है कि जो प्रोडक्टिव क्लासेस थे वो माइनॉरिटीज़ में
बहुत ज़्यादा थे। आज भी बताते हैं कि कोई 17% जीडीपी जो है वो हिंदूज़ कंट्रीब्यूट करते हैं इनके इकोनॉमी का, जबकि पॉपुलेशन में वो ऑलमोस्ट 1% और लेस हैं, या 1% से थोड़ा 1% के आसपास मान लीजिए। लेकिन ये तो उनके पीछे ही पड़े हैं कि साहब तुम लोग प्रोडक्टिव कैसे हो, तुम जो है वो दुनिया में प्रोग्रेस कैसे ला रहे हो, तुमको तो यहाँ से चला जाना चाहिए, चर्च जला दो, मंदिर तोड़ दो, जिहाद बर्पा कर दो, और किसी के ऊपर तो कर नहीं सकते, भारत पे तो अब आ नहीं सकते, तो जो वहाँ बचे हुए हैं उनके ऊपर ही कर लो। सर जो 97% है ना, उनको 3% से डर लग रहा है। ये पहली बार मैंने कहीं देखा है सर कि 97% आर स्कैर्ड ऑफ 3%। और मौलवी जाता है मस्जिद की मेंबर से यही बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, तुम 100 में से तुम 97 हो, बाकी 3 हैं। वो भी 3 जुड़े नहीं, अलग अलग हैं, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है। वो उनसे तुम्हारी जान को खतरा है, जान और माल को खतरा, सबसे बड़ी बात इस्लाम को खतरा है, तो पहले उनको निपटाओ सबसे पहले। अच्छा, अफगानिस्तान में देखिए सर क्या हुआ, वहां पे तो 100% मुस्लिम है, बाकी सबको मार डाल दिया, सबको खत्म कर दिया, ठीक है सर, वहां पे भी कलेश हो रहा है। सो देर इज गोइंग टू बी नो पीस। इसका ये कन्वर्ट कर दें बाकियों को, या जान से मार दें, या कुछ भी कर दें, ठीक है सर, जब आपका नेचर पीसफुल नहीं है ना सर, यू विल फाइंड अ मीन्स टू गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। आपके अगर मन में काला है, आपके मन में बुराई है, तो आप हर जगह फसाद ढूंढेंगे, बिकॉज दैट इज हार्ड वायर्ड इनटू योर सिस्टम। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इन आप देखिए सर, वो लोग कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि 5, लोगों का कहना है कि साहब 8 गिरजाघर जला दिए इन लोगों ने, सोशल मीडिया कह रहा है 8, मेन स्ट्रीम मीडिया 5 कह रहा है सर। कई सौ ईसाई अपने घर से भाग गए, दे हैव जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर। अच्छा, आप देखिए शहबाज शरीफ जो ट्वीट करते हैं, किसके बारे में ट्वीट करते हैं? डेसिक्रेशन ऑफ द कुरान। डेसिक्रेशन ऑफ द कुरान के बारे में शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं। ईसाई जो हैं पाकिस्तान के, कल मरते हैं आज मरे सर, इनको क्या फर्क पड़ता है? एक कुरान किसी ने, और हम कह रहे हैं गलत हुआ, अगर कुरान जलाई या कुरान की बेगुरमती हुई, बहुत गलत हुआ, लेकिन बराबर तोलना चाहिए ना सर। पाकिस्तानी कितने फोकस्ड हैं कि देखिए स्वीडन में कुरान जल गई, हाय तौबा हो गई, हाय तौबा हो गई, स्वीडन में एक कुरान जल गई, यहाँ पे आपने 8 गिरजाघर फूंक दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दूसरे का मजहब जो है वो मजहब है ही नहीं, सिर्फ हमारा मजहब मजहब है, बाकी सब जानवर है। तो ये दिस इज द थ्योरी दैट इज प्रैक्टिस्ड इन पाकिस्तान सर। जिन्ना ने, देखिए ना, वही वही हिंदी में क्या कहावत है सर कि जब जब वो कहते हैं कि बीज जब बबूल का लगाया है तो आम समथिंग ना, आम कहाँ से हुई, वो होता है ना। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हाँ, तो वही है, बोए बीज बबूल का, बबूल का बीज उन्होंने बोया है। तो वे शुड दे गेट पीस सर, ऐसे ही आतंकी तो निकलेंगे वहां से। नथिंग नथिंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। अच्छा, और ये अफगानिस्तान के साथ साथ क्या इस समय हालत है, क्योंकि मैं देख रहा है, डॉक्यूमेंट्री भी चल रही थी कि इनकी कोई 1250 फौजी जो हैं वो बलोचों ने और अफगानियों ने, टीटीपी ने, इन्होंने मिल के हलाक कर दिए। तो अब आपको जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कितनी केपेबल दिखती है कि वो ये 2 फ्रंट संभाल सके? सर ये वन फ्रंट नहीं संभाल सकते। ये मैं आपको बताता हूँ ना, इनका क्या है कि ये सब लोग गले पे बैठे हैं, ये कैश बॉक्स पे बैठने वाली फौज है, ये लड़ने वाली फौज नहीं है। इसने क्या हुआ कि यही लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े शादियाने बजाए ना कि हमारे भाई, हमारे मुसलमान भाई अफगानिस्तान में 15 अगस्त को काबिज हो गए हैं, अब यहाँ पे निजाम मुस्तफा चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। उन्होंने 2 हफ्ते के बाद इनको कूटना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यू रिमेंबर दैट पीटीआई स्पोक्स पर्सन, दैट लेडी वाज देयर, जो कह रही थी टीवी पे कि ये तो हमें कश्मीर दिलवाएंगे अफगान। अफगान सर, मुझे, आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज ऑन योर शो, लेकिन सुअर की तरह मारा है सर, इनको सुअर की तरह मारा है अफगानों ने, अपने बंदे भेज के, टीटीपी भेज के। इतना ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाह रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, उल्टा उनको मिल गई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। इनको मार मार के दुम्बा बना दिया सर इनका, इतना बुरा मारा। आई डोंट नो द फिगर्स, 1000-1200, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट फिगर्स, आई एम नॉट अवेयर सर, बट जितने भी मारे हैं 3-4 फिगर्स में मरे हैं इनके। अब कितने मरे मुझे नहीं पता, लेकिन यही ये चीज दिखाती है ना कि पाकिस्तान कितना गलत एस्टिमेट करता है हर चीज में, हर चीज में गलत है। अब अपनी सरकार बन गई, ये गए सर, ये आप कॉन्फिडेंस देखिए भाइयों का, एंड डोंट डोंट मिस आउट ऑन द कॉन्फिडेंस। ये गए थे काबुल सरकार बनाने, इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने बनाई भी, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने सिराजुद्दीन हकानी को फिट करा, बोला होम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है सर, वो बन भी गया होम मिनिस्टर। वही सरकार 2 हफ्ते बाद जिन्होंने सरकार बनाई थी उनको कूटना शुरू कर दिया सर।
और सिराजुद्दीन हक्कानी का भी, जो ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तानी है, क्योंकि वो मदरसा जो लकानिया वहां से पढ़ा हुआ है और उसको आईएसआई ने ट्रेन करा, आईएसआई का लॉयल है, पर उसी के फाइटर्स गए, उसी के फाइटर ने जेल खोले और उसी के फाइटर ने टीटीपी को निकाला, जो कि इनको ठोक रहा है। अब आप विडंबना देख रहे हैं इसकी पूरी, कि पाकिस्तान जिसको रिश्तेदार समझ रहा था, वही रिश्तेदार आके इनको डेली मारता है, डेली इनके सर कलम करता है सर। और जहां तक फौज की बात है कि कितनी केपेबल है इनकी आर्मी, सर इनकी आर्मी देखिए, इनकी आर्मी ने 1 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड मांगा है सरकार से, सर आपको पता ही होगी स्टोरी। 1 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड मांगा है, बोला है हम फार्मिंग करेंगे वहां पे। ये सर कुछ फार्मिंग वार्मिंग नहीं करेंगे, वहां पे 150 जनरल्स के बड़े बड़े फार्म हाउस बनने हैं, इन्होंने कक फार्मिंग नहीं करनी, सब झूठ बोल रहे हैं ये लोग, और वो भी जमीन हड़प जाएंगे ये लोग पाकिस्तानी सर। और सर ये नहीं, ये तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ सकते, टीटीपी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, दे कांट फाइट सर, दे डोंट हैव। ये आसिम मुनीर अकेला आर्मी चीफ है, मैं बता रहा हूँ आपको, ही इज द ओनली आर्मी चीफ दैट आई हैव सीन जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है। इसको पता नहीं क्या खुजली है सर इस आदमी को। इसका काम है मुल्क की दिफा करना, इसका काम है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना पाकिस्तान को। ये उस काम में तो फेल हो गया। टीटीपी वाले जब आते हैं थप्पड़ मार के भाग जाते हैं, वो काम ये कर नहीं पा रहा। भाई डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है अपना भाई सर, कोई ऐसा दिन नहीं है जब इसके मुंह के सामने माइक ना हो। अफगानिस्तान वाले एक थप्पड़ मारते कहता, अगली बार अगर तुमने करा तो देख लेना, फिर थप्पड़ मारते कहता, अब इस बार देख लेना तुम, फिर थप्पड़ मारते कहता, यार सुनो आखिरी बार बोल रहा हूं तुम्हें, फिर वो 2-3 थप्पड़ मारते हैं, मुंह से खून निकलता, कह रहा है अब बहुत हो गया, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये रोज यही काम करता है सर, एंड एवरी डे ही हैज द सेम स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, सेम स्क्रिप्ट। कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाके बोलेगा, कभी पासिंग आउट परेड में बोलेगा, सेम स्क्रिप्ट कि अब हम अफगानिस्तान को सबक सिखा देंगे। और ये स्पीच देता है, वो फिर जूते मारते हैं, फिर स्पीच देता है, वो जूते मारते हैं। ये चीज पिछले 1 महीने से चल रही है सर, मैं रोज देख रहा हूँ, और रोज किसी न किसी के सामने स्पीच दे देता है भाई वो, और रोज अटैक कर देते हैं वो लोग शाम को। और ग़ज़वा-ए हिंद की बीमारी तो वैसे भी नहीं छूटती सर। वो तो कीड़ा है इनके, वो बीमारी नहीं है सर, वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम है इनके साथ। इनको किसी ने स्टोरी सुना दी ग़ज़वा-ए हिंद की, सब लोग अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि देखिए अब तो हमारे हाल बुरे हैं, अब दोस्ती कर लेते हैं। मैंने बहुत पहले बोला भी था सर, स्मिता प्रकाश के उस पे ना सर, तो आई वाज देयर अलोंग विद मिस्टर तिलक देवाशर। तो मैंने स्मिता प्रकाश जो एएनआई की है, मैंने स्मिता के शो पे यही बात बोली थी कि आज की तारीख में ये लोग चुप क्यों हैं सर, बिकॉज इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात होती है। दे डू नॉट हैव कैपेबिलिटी, दे हैव द इंटेंट। द डे दे हैव द कैपेबिलिटी दे विल अटैक अगेन सर। ये सांप है, ये इन पे भरोसा करना, ये सोच लेना कि अब ये शांति प्रिय हो गए क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। इस पैसा आएगा, मांगे तांगे का आएगा, ये फिर अटैक करेंगे, फिर पुलवामा करेंगे सर ये लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी मौका अच्छा है, इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल खोल देनी चाहिए, उनको ठोक देना चाहिए सर अच्छी तरीके से। जब ये पीसफुल हो तब इनको कूटा जाए सर। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग वेट करते हैं कि पुलवामा होगा तब बालाकोट होगा, उड़ी होगा तब सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अगर पहले आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, उड़ी होगी ही नहीं। अगर आप पहले बालाकोट कर दीजिए, पुलवामा होगा ही नहीं। अभी जैसे चुपचाप पाकिस्तानी बैठे हैं, इंडिया को कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रही है। ये समय है वहां पे 100-200 गिराओ, ये समय है, और रेगुलरली गिराते रहो उनके। ये जो आतंकवादी गिर रहे हैं वहां पे लगातार, वो कौन गिरा रहा है? जी पता नहीं कौन गिरा रहा है सर। देखिए मैंने तो एक से पूछा था सर, एक बंदे ने तो उसको यही बोला था कि हम गांधी और गौतम बुद्ध का देश है। तो मैंने बोला ठीक है सर, अगर आप ठीक ही कह रहे होंगे, अगर हम गांधी और गौतम बुद्ध का देश है तो। बड़े हैं, सीनियर से रिटायर हो गए, एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन से रिटायर हुए। तो मैंने बोला सर ये कौन कर रहा है? तो उन्होंने बोला बेटा ये गांधी और गौतम बुद्ध का देश है, हम तो हाथ जोड़ते हैं, हम तो कभी कुछ ऐसा काम करते ही नहीं, हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो मैंने बोला सर ठीक है, नेचुरल कॉजेज से मर रहे होंगे सर। जिस दिन एक बंदा जिसको ब्लड कैंसर है वो हार्ट अटैक से मर रहा है सर, गलत बीमारियों से मर रहे हैं लोग। अच्छा ठीक है सर, मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को ब्रेन कैंसर हो तो उसको कायदे से ब्रेन कैंसर से मरना चाहिए, कायदे से, ठीक है। वो बंदा किसी और चीज से मर रहा है। ये कह रहे हैं गांधी का देश है, ये कह रहे हैं कि पता नहीं गौतम बुद्ध का देश है, हम शांति प्रिय लोग हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं हम सबके सामने। तो हमने बोला ठीक है सर, आपके हाथ जोड़ने से अगर ऐसा कमाल हो रहा है तो ठीक है। तो पता नहीं कौन कर रहा है सर, आई डोंट नो। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि राह की साजिश है। राह की साजिश तो हर ही चीज में उनको राह की साजिश लगती है। लेकिन सर मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप देखिए ना, देखिए पाकिस्तान की जो एजेंसी है ना, आईएसआई जो है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसमें नाम है इंटेलिजेंस, लगता है खुफिया एजेंसी है ना, नाम से लगता है। सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, राइट सर।
सब लोग ऐसे ही यहाँ पे हैं। हमारा वाला ऐसा लगता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे कि लाइब्रेरी में बैठ के कुछ लोग रिसर्च कर रहे होंगे, कोई पेपर लिख रहे होंगे, है ना सर? शुगर केन प्लांटेशन एंड वेस्टर्न यूपी टाइप का ना कुछ पेपर बना रहे होंगे इसके ऊपर पीएचडी का। तो ठीक है सर, अपने अपने वाले रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं सर, मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा कोई गलत काम करते होंगे। एंड गॉड ब्लेस सर, भगवान सबको लंबी उम्र दे, क्या कह सकते। इस समय जो चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये इवन नहीं है, इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। आपकी क्या एनालिसिस है? सर मैं एक मेरा ये मानना है सर, और हो सकता है मेरी थिंकिंग इसमें गलत हो, बट मेरा एनालिसिस ये है कि देयर रिलेशनशिप इज पासिंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम सर। बड़े स्ट्रेन्स हैं उसकी रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है कि ये जो हाल ही में जो अटैक हुआ था सर, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि चाइनीज इंजीनियर नहीं मारे गए और बीएलए वाले कह रहे हैं कि हमने तो ठोक दिए, दो चार चार चाइनीज इंजीनियर मार दिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है कि कुछ चाइनीज मरे हैं, क्योंकि इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है सर। इनका जो रिलेशनशिप है इट इज हाईली स्ट्रेन्ड बिटवीन द चाइनीज एंड द पाकिस्तानीज, बिकॉज पाकिस्तानीज एज यूजुअल आर नॉट एबल टू डिलीवर सर। ये ना डिलीवर नहीं कर पा रहे पाकिस्तानीज। और पाकिस्तानियों का ये मामला है कि चाहे वो जितना भी चाहें, ये पीस एंड क्वाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये अपने मुल्क में कॉन्सेंसस नहीं बनवा पा रहे, और जो चाइना को चाहिए था वो नहीं दे पा रहे। और चाइनीज को यही डर लग रहा है कि अगर कहीं, इसीलिए तो उनकी आर्मी के ऊपर इतना प्रेशर है सर, इतना ज्यादा प्रेशर है उनकी आर्मी के ऊपर कि इमरान खान वापस नहीं आना चाहिए। क्योंकि इमरान जब आया पिछली बार तो उसने सी पैक रोक दिया था, इस बार भी रोक देगा सर अगर वो आएगा तो। सबसे पहला काम उसने ये करना है कि सी पैक रोको, ये ड्रामा खत्म करो। तो ये चीज है सर, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई थिंक देयर रिलेशनशिप इज पासिंग थ्रू अ ग्रेट डील ऑफ। कभी इतना बुरा नहीं हुआ था सर जितना अब हो रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। चाइना की क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान से? सर चाइना की सिंपल सी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान कालीन बन के जमीन पर भिज जाए सर। इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है चाइना की? कि वो जोर से जी अब्बू कह के आगे पीछे भागता था, और तो चाइना इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। तो जमीन, सबसे पहले जमीन पाकिस्तान की उसको चाहिए। उसको ये चाहिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए उसको पाकिस्तान से। उसको पॉलिसीज चाहिए जो चाइना के लिए बेनिफिशियल हो और जो पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है हार्मफुल होंगी। उसको एक गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन चाहिए। उसको अफगानिस्तान चाहिए सर, जिसमें ये जाके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि उसको अफगानिस्तान के थ्रू और वाया मीडिया ईरान भी पहुंचना है। दे डोंट वांट टू डिपेंड ओनली ऑन द पाकिस्तानीज, बिकॉज दे नो कि पाकिस्तानी दोगले हैं सर, ये पैसा लेके भागने वाले हैं, है ना। एक तो होता है कि आपने पैसा दिया और काम हो गया, दूसरी चीज आपने जिसको पैसा दिया काम करने के लिए पैसा लेके भाग गया, तो नेगेटिव करप्शन टाइप का। तो पाकिस्तानी उस टाइप के हैं सर, पैसा लेके भागने वाले लोग हैं। सो दे वांट अ रूट थ्रू। अब ईरान के साथ सर उन्होंने 400 अरब डॉलर के एमओयू साइन करे थे, तेल छेल लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। उसको 1.5-2 साल हो गए सर साइन करे हुए, उसका कुछ बन नहीं रहा। उसका कुछ बन नहीं रहा सर उसका। वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट बड़ी टेंटेटिव है उसकी। जिस स्पीड से चाइना मूव करता है उस स्पीड से मूव नहीं कर पा रहा, बिकॉज पाकिस्तान इज अनेबल टू डिलीवर। और जो ये लोग चाहते हैं, इनको चाइनीज आर एफिशिएंट सर, चोर हैं लेकिन एफिशिएंट चोर हैं सर। ये आपको यू विल हैव टू ग्रांट देम कि एफिशिएंट चोर हैं ये। डाका करते हैं, सफाई से करते हैं, और बड़ा महीन काम करते हैं चाइनीज सर चोरी में ना। लेकिन अब ये कर नहीं पा रहे बिकॉज पाकिस्तानी जो इनके पार्टनर्स हैं इन दिस क्राइम, पाकिस्तानीज आर अनेबल टू डिलीवर सर। बलोच काबू नहीं आ रहे, इनके पठान काबू नहीं आ रहे, इनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान काबू नहीं आ रही, इनके अफगान तालिबान, अलकायदा काबू नहीं आ रहा सर, इस्लामिक स्टेट ने धमाके कर दिए वो काबू नहीं आ रहा। तो ये अब बिजनेस तो वहीं पे होगा जहां पे माहौल सेटल्ड होगा सर, जहां पे कुछ कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी होगी, जहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। पाकिस्तान में तो ये कुछ भी नहीं है। तो चाइनीज आर ऑल्सो सफरिंग अलॉन्ग विद द पाकिस्तानी। यही रिलेशनशिप है सर इनकी छोटी मोटी। वैसे जहाँ तक ईरान से चाइना के रिलेशनशिप की बात है तो उनके लिए जो ज़्यादा आसान रूट है वो उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान होके है, और उससे ऑलरेडी वो बंदर अब्बास के थ्रू उनका ट्रेड इत्यादि हो रहा है। और उनका जो है चाइना का जो गल्फ में, या जिसको हम कहें इंडियन ओशन का जो उनका आउटलेट है वो बंदर अब्बास है। उनको आपके चाबहार की या ग्वादर की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, यदि खाली वही सर ट्रेड के आउटलुक से देखा जाए। ग्वादर को सर तो वो बिल्कुल केवल मिलिट्री बेस के रूप में यूज करेंगे। करेक्ट। तो सर मेरा ये कहना, आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अग्री विद योर एनालिसिस सर। मैं मेरा ये कहना थोड़ा सा अलग है, एंड देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, बट मेरा ये कहना है कि सर दे वांट देयर फुटप्रिंट इन अफगानिस्तान सर। इनको अफगानिस्तान में अपना फुटप्रिंट चाहिए, क्योंकि अमेरिकन तो भाग गए सर, जो बाइडेन तो भाग लिया ओवरनाइट,
दोहा अकॉर्ड उसने साइन करे, थैंक यू बोला, जय हिंद बोला, सबसे हाथ मिलाया और गए। अब इशू ये है कि दे वांट देयर फुटप्रिंट एंड दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड सर। जनरली चाइनीज ने पिछली बार आई थिंक इफेक्टिव बूट्स ऑफ ग्राउंड डालने की कोशिश करी थी वियतनाम में, उसके बाद उस तरीके से उन्होंने बूट्स, ये पिटे भी हैं रशियंस से, रशियंस ने भी इनको बहुत कूटा है, लेकिन सर ये बूट्स ऑन ग्राउंड डालने में पिछले एक डेकेड से 15 सालों से ये हल्के से टेंटेटिव दिखाई दिए हैं, क्योंकि जहां पे डाले हैं दे बर्न देयर फिंगर्स, दे डोंट वांट टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, दे वांट बूट्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान सर, क्योंकि इनको पता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गोरा वापस अफगानिस्तान में आएगा और गोरे के पास दो रास्ते होंगे सर, एक रास्ता होगा चाबहार का और एक रास्ता होगा गवादर का, ठीक है सर। अब चाबहार अनलाइकली है क्योंकि ईरान के रिश्ते वैसे ही उनके साथ खराब हैं, लेकिन इंडिया बैक एंड डिप्लोमेसी कुछ कर रहा है विद सर्टेन प्रोमिनेंट शिया मुस्लिम्स इवन इन इंडिया, it is trying to reach out to Iran and other things, other people. Iranians यहाँ पे आते हैं, ये ईरानियन जाते हैं, और इंडिया पूरी जान लगा रहा है कि कुछ ना कुछ ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए किसी तरीके से। लेकिन सर चाइनीज को पाकिस्तानियों से भी इसमें डर है, क्योंकि उनको ये पता है कि आप जितना भी पैसा लगाओगे, कल अगर अमेरिकन आते हैं और अमेरिकन इनको बोलते हैं कि यंग मैन हियर इज $500 मिलियन, ये पाकिस्तानी लेट जाएंगे सर उनके सामने, क्योंकि इनके बच्चे अमेरिका में सर, इनकी जायदाद अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, कनाडा, इनका सारा मामला वेस्ट में है। चाइना के साथ इनके बच्चे कभी चाइना में जाके सेटल नहीं होते सर, किसी बच्चे का अपार्टमेंट है ना शंघाई में नहीं है, सब कोई वॉशिंगटन डीसी, कोई न्यूयॉर्क, कोई टोरंटो, कोई फलाना, कोई ढिमका, ऐसी जगह में, लंदन फंडन में। सो इनका नेचुरल इंक्लिनेशन वेस्ट की ओर है, इनका नेचुरल इंक्लिनेशन चाइना की ओर नहीं है। तो अगली बार अगर अंग्रेज आता है या अमेरिकन आता है अफगानिस्तान, पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी स्टेट वहां पर पलकें बिछाए इनका वेट कर रहे होंगे कि सर आपका कराची पोर्ट में स्वागत है, आपका ग्वादर में स्वागत है, आपका जहां मन चाहे वहां पे स्वागत है, आइए आप बस पैसा देते रहिए। इनको पता है सर कि इनके जो एवन फील्ड का अगला अगला जो फ्लैट खरीदा जाएगा उसी पैसे तो खरीदा जाएगा सर, ये खुद इनके पास थोड़ा है पैसे, ये वही करेंगे, दे विल वेट फॉर द अमेरिकन सर, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में बूम आएगा सर। चाइना की बात करें अगर, तो चाइना तो खुद भी जूझ रहा है एक इकोनॉमिक डाउन टर्न से। इस समय अभी जो रीसेंट आंकड़े आए हैं तो उनका एक्सपोर्ट जो है वो 14.5% डाउन है, और उनका इंपोर्ट भी डाउन चला गया है, और उनका जो एक्सपोर्ट हो रहा था आपके अमेरिका को वो भी डाउन हो गया। तो हर तरफ से उनको मार पड़ रही है। दूसरे उनके जो है वो बड़े बड़े जो रियल एस्टेट जायंट्स हैं, एवरग्रांड एवरग्लेड सर, जैसे, एवरग्रांड एवरग्लेड जैसे क्या नाम वो है, हाँ बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहे हैं। वो पूरा हिट उनको पड़ रहा है, उनकी जो हाँ सर। डेट है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो उनकी भी कैपेसिटी है क्या इस समय पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया को तंग करने की या ताइवान से लड़ाई करने की? सर कैपेसिटी तो है, चाइना के पास पैसे तो आज भी हैं सर, ये प्रॉब्लम्स चाइना में आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आप 5-10 साल की बात करें, तो मुझे लगता है कि चाइना की जो कैपेसिटी है वो डिप्लीट हो रही है सर एट अ वेरी रैपिड रेट। तो आज की तारीख में अगर आप पूछें 2023, 2024, 2025 में कैपेसिटी है, अगले 2-3 साल बिल्कुल है, चाइना की जबरदस्त कैपेसिटी है। लेकिन ऐसे ही अगर चलता रहा सर, ऐसे ही अगर चलता रहा, बिकॉज मैं बार बार यही चीज हर प्लेटफॉर्म में यही समझाने की कोशिश करता हूँ सर, एंड आपको तो मुझसे बेहतर पता है मामला कि चाइना का जो टोटल मामला है सर, वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, वो तो आईपी थेफ्ट का मामला है सर, वो चोरी वोरी करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ये चोरी करके वो ये सब ड्रामा करते हैं लोग, और सारे के सारे इनके। अच्छा, इंटरनल जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है चाइना का वो कोई खास नहीं है सर, उनमें वो ताकत नहीं है चाइना में कि कोविड के बाद इकोनॉमी घुटने पे आई तो आपने खड़ी कर दी साल भर के अंदर, वो अभी तक हुआ नहीं है स्ट्रक्चरिंग उनके चाइना के अंदर। यस, चाइना इज सिटिंग ऑन माउंटेन्स ऑफ डॉलर्स, इसमें ये कोई बात टाल नहीं सकता, कोई इसके नकार नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे अमेरिकन कंपनीज यू टर्न करेंगी चाइना से, जैसे जैसे यूरोपियन कंपनीज, क्योंकि सर वेदर यू लुक एट जर्मनी, वेदर यू लुक एट फ्रांस, वेदर यू लुक एट इटली, वेदर यू लुक एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, all these countries that actually have manufacturing bases in China, इन सबके नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स यही कहते हैं कि चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट, सबके सबसे विदाउट एक्सेप्शन। जर्मनी का लेटेस्ट आया था सर 2-3 महीने पहले, जर्मनी के नेशनल सिक्योरिटी का जो एनुअल पेपर है वो कहता है कि चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। और तो मैंने उसके ऊपर वीडियो निकाला, मैंने बोला तुम्हारा एडिडास वहां पे बनता है,
तुम्हारी ऑडी वहां पे बनती है, वहां मर्सिडीज तुम्हारी वहां पे बनती है, तुम्हारा ह्यूगो बॉस वहां पे बनता है, तुम्हारे 4-5 जो मोटे मोटे ब्रांड है, इनके तो 100 ब्रांड बनते हैं वहां पे, मोटे मोटे 4-5 ब्रांड ले रहा हूँ, तुम्हारे सब चाइना में बनते हैं। अगर तुम जानते हो कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वाई आर यू फंडिंग योर बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? ये सवाल है ना सर, आप ही तो फंड कर रहे हो, तभी तो वो आंखें दिखा रहा है आपको। कल आप फंड करना बंद कर दो, यू बाइट द बुलेट एंड यू से दैट वी विल नॉट गिव एनीथिंग टू चाइना। तो सर ये जो वेस्ट भी बात करता है ना डेमोक्रेसी की, सर वेस्ट भी बात करता है डेमोक्रेसी की, ये सब खोखली बातें हैं वेस्ट की, ये सब बकवास है। ये सब इंडिया में अगर कुछ हो गया, छोटा मोटा हो गया, तो पॉइंट आउट करना, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इंडिया, कि इंडिया में डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, तो फिर वो इस टाइप की वो ज्ञान हमें बांटेंगे। लेकिन दे वांट टू डू बिजनेस विद द बिगेस्ट डिक्टेटरशिप द वर्ल्ड हैज एवर सीन सर, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट इज चाइना। चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिक्टेटरशिप एवर। उसके साथ धंधा करके और उसके ऊपर कभी कमेंट नहीं करेंगे। 15 लाख वीगर मुसलमान जेल में है, नो प्रॉब्लम। चाइनीज को वोटिंग राइट्स नहीं है, नो प्रॉब्लम। चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई बात नहीं। चाइना में अगर कोई बंदा गलत काम करता है, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ काम करता है, उसके 3 नेबर लेफ्ट के और 3 नेबर राइट के को गायब कर दिया जाता है 15 साल री एजुकेशन कैंप में, नो प्रॉब्लम। पैसे आने चाहिए। तो ये वेस्ट का एटीट्यूड है ना। वेस्ट मस्ट रियलाइज दैट डूइंग बिजनेस विद अ क्रूअल एंड टिरानिकल कंट्री लाइक चाइना विल हैव इट फॉलोआउट्स। क्योंकि भाई वो सर वो भस्मासुर है ना, चाइना तो भस्मासुर है। आपने इसका फायदा करा, अब आपके पीछे भाग रहा है वैसे हाथ लेके भस्म करने के चक्कर में। अब आपने उसको वरदान दिया है, अब आपको भस्म करेगा वो। सो दे आर गेटिंग रिड ऑफ इट सर। अब देखिए क्या होता है। हाँ, और ताइवान के साथ क्या लगता है आपको, चाइना की लड़ाई होगी क्या? नहीं सर, जब तक चाइना 100% श्योर नहीं होगा ना सर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना देसी भाषा में, गोटियां फिट नहीं हो रही थी चाइना की। चाइना की गोटियां फिट नहीं हो रही। गोटियां कैसे फिट नहीं हो रही? चाइना को यह पता नहीं लग रहा कि अगर हम ताइवान के ऊपर अटैक करते हैं तो इसमें क्वाड और ऑकस का या नेटो का, मोटी बात करते हैं नेटो की, नेटो का क्या एक्टिविटी रहेगी सर? जो नेटो प्लस है उनकी क्या एक्टिविटी रहेगी? विल इंडिया कॉज स्ट्रेस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? क्योंकि इसमें चाइना अकेला है सर। देखिए चाइना, अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो चाइना विल भी, अगर दुनिया में एका हो जाता है, जो कि अभी तक लग रहा है कि है ताइवान को लेके, राइट? अमेरिका हैज नोन टू बी स्लिपरी इन द पास्ट, तो आई विल नॉट से कि यू कैन डिपेंड अपॉन अमेरिकाज वर्ड्स, दे हैव बीन नोन टू बिट्रे देयर फ्रेंड्स। बट अगर अमेरिका सिंसियर है इस मामले में सर, तो मुझे लगता है चाइना के लिए बहुत नाक से खून निकलेगा इनके सर, बिकॉज दे कांट फाइट एवरीबडी सर। ये ततैये की तरह चिपक जाएंगे चाइना के ऊपर सबके सब। और चाइना ठीक है, जितना भी बड़ा हो, जितने भी पैसे हों, ये फेस नहीं कर सकता। इट कांट फेस 2 और 3 कंट्रीज एट वंस। चाइना की पूरी शिपिंग लाइन सर, दे क्रैश द शिपिंग लाइन सर ओवरनाइट। इन्होंने रूस के साथ नहीं करा था सर। अब वो ठीक है, बाद में उन्होंने रिग्रेट करा, उनका बैंड खुद का बच गया यूरोप का, रूस को डैमेज करा, फिर बाद में रूस ने रिकूप करा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन्होंने कोशिश तो करी। दे स्टिल हैव ऑल दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अमेरिका की पॉकेट में है सर। वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, ये दे आर ऑल इन दिस थिंग सर, इनकी बैक पॉकेट में पड़ा हुआ। हाँ हाँ, कम से कम 2 फ्रंट वॉर, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ ताइवान बैक बाय यूएस, ये तो इनके बस की बात है नहीं। और साथ में वियतनाम जैसी कंट्रीज भी हैं, उनके साथ में भी इन्होंने साउथ चाइना सी में पंगा ले रखा है बगैर सर मतलब का, ऑस्ट्रेलिया है मेरे सर, हिसाब से तो। ऑस्ट्रेलिया है सर, जापान है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, सब खा खाए बैठे हैं सर। सब खा खा के कमजोर पड़ रहा है चाइना। चाइना को पंचायती मार पड़ेगी सर। ये एक्चुअली क्या है, चाइना के साइज से डर रहे हैं लोग। ये छोटे छोटे देश है ना, जो हम तो फेस ऑफ करते रहते हैं चाइना के साथ, तो वी आर यूज्ड टू चाइना। ये सब ये सोच रहे हैं कि चाइना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हम अकेले ना पड़ जाए फिर पिट जाएंगे। अगर इनको ये पता लग जाए चाइना वीक है, तो जापान भी नहीं छोड़ेगा सर। 2-3 फिशिंग बोट्स तो लॉन्च कर ही देगा जापान अपनी छोटी मोटी। जो सुशी जिससे एग लाता है सुशी बनाने के लिए, लॉन्च करो फिशिंग बोट अपने, मार दो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर में फिशिंग बोट। तो जापानीज विल आल्सो अटैक सर। वो सब करेंगे धीरे धीरे। अंत में एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। जी अभी मैं देख रहा था कि इस समय पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, जी उसमें बड़ा शोर मचा रहता है कि हमें भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए। अभी एक शहजाद चौधरी हैं, एक जी नोटेड कॉलमनिस्ट, उनका एक आर्टिकल आया दी जी ट्रिब्यून में, वो मैं देख रहा जी था। तो वो जो है अब पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि साहब साउथ एशिया ग्रो होना चाहिए, और साउथ एशिया ग्रो होने के लिए भारत को 370 वापस लगाना चाहिए, मोदी को अपनी एरोगेंस खत्म करनी चाहिए। ये तो नहीं कह रहे कि मोदी को हटा दिया जाना चाहिए। और तीसरा कहते हैं कि भाई जो है ये ब्यूरोक्रेटिक एनिमोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो कम होनी चाहिए। तो ये साउथ एशिया में कब से इंटरेस्टेड हो गए? सर देखिए, बात यह है कि
कुत्ते भौंकते रहते हैं सर, हाथी चलते रहते हैं। भारत तो ऐसे ही चलेगा और ट्रक के पीछे नहीं लिखा रहता कि मैं तो ऐसे ही चलूंगी। आपने देखो कई ट्रक में ट्रक वाले लिख देते तो इंडिया भी उसी ट्रक के जैसा, सर मैं तो ऐसे ही चलूंगी। देखिए सर, ये ब्यूरोक्रेसी का ये कम होना चाहिए और 370-35 से ये अपनी नसीहत देते रहते हैं सर। या नसीहत हमें लेनी है नहीं लेनी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत को भी सर, भारत के थिंक टैंक्स को भी सर बड़े बड़े आर्टिकल लिखने चाहिए कि वेरी वेरी कंसर्न अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन वेस्टर्न कंट्री। सर होना चाहिए सर ऐसा, एक्सट्रीमली कंसर्न। हम लोग ना कंसर्न नहीं दिखाते। वहां पे स्कूल की शूटिंग होती है, स्कूल में शूटिंग होती है, कितने 100 बच्चे एक साल में मारे जाते हैं, हमने कभी कंसर्न नहीं दिखाया उस तरीके से। हम भी जरा बुलाएं सर उनके जो मिनिस्टर है ना, जो उनका, सॉरी माफ कीजिएगा सर, उनका जो एम्बेसडर है दिल्ली में, जरा डॉक्टर जयशंकर उसको बुलाएं, बोलेंगे साहब ये आपके स्कूल यार्ड्स में शूटिंग होती है, मॉल्स में शूटिंग होती है, वेरी कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स। या यूरोप में जो हो रहा है, वेरी कंसर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप। क्या हो रहा है ये, तो आप जवाब तलब करें। तो फिर ये सर ये वन साइडेड मैच नहीं होगा। फिर हम भी जरा बैटिंग वैटिंग कर लें थोड़ी सी, हम भी गंगा जी में हाथ धो लें सर। वैसे भी साउथ एशिया जो है ज़्यादातर पाकिस्तानी ही यूज़ करते हैं, या जो पाकिस्तान सिंपैथाइजर होते हैं वही कहते हैं साउथ एशिया। बाकी जी लोग तो बिल्कुल। जानते हैं कि यहाँ पर केवल इंडिया है और बाकी सब तो जी इंडिया के पीछे पीछे ही लगे रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेजर गौरव आर्या, हमारे साथ थैंक यू सर, आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।